हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेकर हाजिर हैं। यानी जितने भी चैप्टर से न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, गारंटी है जो भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा वो इन्हीं में से आएगा। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि है 450 मिलीलीटर बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला है, बिलियन की मोलरता क्या होगी। देखिए, हम इनको ऐसे हल करेंगे कि इसी टाइप का अगर दूसरा प्रश्न भी पूछा जाए आपसे तो आप आराम से हल कर सकोगे। तो वीडियो को बस अंत तक देखना होगा, गारंटी है बहुत कुछ सीख कर जाओगे। और होगा अगर तो इन्हीं में से बिल्कुल सेम ऐसा का ही ऐसा आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। देखिए, क्या है, 450 मिलीलीटर बिलियन में क्या घुला है, 9 ग्राम NaOH घुला है। बिलियन की मोलरता की गणना करनी, क्या करना है, बिलियन की क्या निकालनी है, मोलरता ज्ञात करनी है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप हल करोगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि दिया क्या है। क्या करोगे, हल करोगे तो सबसे पहले देख लेना है कि हमें वो दे क्या रहे हैं। तो देखिए, क्या दे रहे हैं, 450 मिलीलीटर यानी बिलियन का आयतन कितना है, 450 मिलीलीटर। तो हम इसको लिख लेते हैं, यानी हमें V दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, V दे रहे हैं। इतनी बात देखिए, 9 ग्राम यानी W, यानी उस विलायक जो विलेय का भार दे रहे हैं कितना है, 9 ग्राम। जो सबसे कम दिखे वो विलायक का भार है, वो NaOH यानी M, विलेय जो विलेय का अणु भार है। NaOH क्या है, विलेय का अणु भार है। इसको ज्ञात किया जा सकता है। कैसे ज्ञात करते हैं, तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। हमें परमाणु भार पता होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, 23। और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए, 16। कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। सबका अलग अलग होता है। जैसे 23 प्लस 16 और 1, 16 1 17 और 23 कितने हो जाएंगे आपके पास, 40। कितने हो जाएंगे, 40। यानी अणुभार हमें मिल गया कितना, 40 मिल गया। अब हमसे बात कर रहे हैं विलयन की मोलरता की गणना करनी है, यानी हमें एम मोलरता में निकालनी है। तो कैसे क्या करते हैं, हमने सूत्र पढ़ा है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार बटे आयतन, जो विलायक का आयतन यानी मिलीलीटर में। ये हो जाता है फॉर्मूला। तो हम इसको मान रखते हैं। तो W का मान कितना है, 9, विलेय का भार 1000 बटे M कितना है, 40। ये फॉर्मूला होता है, बस इसको रट लेना है। और ये कितना है, 450। ठीक है, हो जाएगा। अब हम एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। 9 से हम 45 को काटेंगे 5 बार। अब 5 से 10 कटेंगे कितनी बार, 2 बार। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2/4। यानी 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। यानी मोलरता कितने निकल के आ गई है, 0.5 मोल निकल कर आ जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आया है। चलिए, तो हम ऐसा ही एक और प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बिल्कुल सेम वही है जैसा हमने दिया है। तो पहले देख लेते हैं दिया है, क्या क्या दिया है, 4.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी विलेय का जो विलेय है वो कितना है, 5.85 ग्राम। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है, विलेय का जो भार जो कम मात्रा में पाया जाता है वो क्या होता है, जो विलेय होता है उसी का हमें क्या पता होना चाहिए, विलेय का अणुभार पता होना चाहिए। तो M होता है विलेय का अणुभार। तो कितना है, क्या है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो इसको हमें जोड़ता है। सोडियम कितना पढ़ा हमने, 23। Cl का कितना होता है, 35.5। कितना होता है, 35.5। तो इनको जोड़ेंगे आप तो 58.5 कुछ निकल कर आ जाएगा। तो यानी हमें M पता चल गया 58.5। ठीक है, इसको हम अगर हम ऐसे हम MB
और इसे WB और MB लिख सकते हैं, यानी इसे विलय को हम B से प्रदर्शित कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना है फिर विलायक का भार कितना है, यानी आयतन कितना है, तो कितना है 200 मिलीलीटर, कितना है 200 मिलीलीटर। तो विलयन की क्या कर निकालनी है, मोलरता, मोलरता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो हमने सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि मोलरता बराबर विलय का भार गुणे 1000 बटे विलय का अणुभार गुणे विलय का आयतन, विलायक का आयतन, ठीक है। तो कितना है 5.85 गुणे 1000 बटे MB कितना है आपका 58.5 इंटू कितना है आपका 200, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे, ठीक है। ऐसे कर ले थोड़ा, यहाँ पर कितने अंक बाद लगाए, एक अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, एक पर जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ 2 अंक बाद लगाया तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, यानी इससे जो एक चले जाएंगे सेम कट जाएंगे। तो यहाँ से हम 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका 1/2 बच रहा है, यानी वही कितना 0.5 मूल निकल कर आ जा रहा है। तो वही आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, 2025 में पूछा गया था, जो आप KF पेपर सेट नंबर देखिएगा उसमें आया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे हम अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 5.0 ग्राम एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना करें। किसकी मोलरता की गणना करनी है इसमें। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया है, पहले हम वो देखते हैं। तो वही कि जो विलय का भार, इसे हम WB से लिख सकते हैं, कितना है 5.0 ग्राम है। फिर विलय का भार अणुभार कितना हो गया, CH3COOH होगा, CH3COOH यानी इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो कार्बन का परमाणु भार अणुभार कितना होता है, 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 गुणे 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16, सबको अलग अलग कर दीजिए, 16 प्लस 16, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा CH3COOH, तो हो जाएगा आपका 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो इन सबको आपको जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा आपका, जो 16 32 और 1 33, ऐसे आपको लगेगी 60, कुछ 60 ग्राम 60 मूल, इसको हम से मूल प्रति लीटर में, यानी मूल ग्राम प्रति मूल में, द्रव्यमान का ग्राम प्रति मूल में हम इसको नाप सकते हैं, वैसे आ जाएगा, फिर 60 आ जाएगा इसका। ऐसे हम लिख सकते हैं, जोड़ लेना 60 ही आ जाएगा आपका। 12 लाइट को बताया एथेनॉइक अम्ल का 60 याद रट लेना है आपको, ठीक है। फिर क्या निकालना है, उसका जो भार है, यानी इसको हम WA मान लेते हैं। अब ये विलायक का इसमें का अपने जो मूललता की परिभाषा होती है, किसी जो 1 किलोग्राम किसमें घुला जाता है, किलोग्राम में घुला जाता है। इसी 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय की मात्रा को विलयन की मूललता कहा जाता है, ऐसे कुछ परिभाषा हो जाती है। तो इसको में जो आपका W क्या निकालना है, इसको हम WA लिख सकते हैं, केवल कैपिटल W लिख सकते हैं। कितना है 150.0 ग्राम। तो इसकी मूललता निकालनी है। तो मूललता बराबर क्या होता है, मूललता बराबर क्या होता है, वही सूत्र WB गुणे MB गुणे 1000 बटे WA मान लेते हैं, किसका भार, ग्राम में, ठीक है, ग्राम में मात्रा मान लेते हैं, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 5 गुणे 1000 बटे MB कितना निकला आपका 60, और ये कितना है आपका 150, 150। आप पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। 5 से आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा, कटेगा कि नहीं, 3 बार कटेगा। फिर आपका इसमें भाग देंगे तो कुछ ऐसा आंसर आएगा, नहीं 0.555 कुछ करके मूल करके आंसर आपका आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। आपको हल कर लेना है, इतना तो आप कर सकते हो। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अब देखिए प्रश्न क्या, प्रश्न है अगला, टाइप भी चेंज हो जाएगा आपका, मूललता का भी सेम, मूलरता मूललता बिल्कुल सेम प्रश्न होते हैं। आपको बस सूत्र में केवल यहाँ पर भी की जगह हमें W करना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भार अनुसार 30% ग्लिसरॉल यानी C3H8O3 के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मूल अंश की गणना करनी है, यानी मूल अंश या मूल प्रभाज भी हम इसे कह सकते हैं। तो कितना है, जो विलायक मान लीजिए
ऐसे दिखते हैं, हल कर लेना है। तो देखते हैं कि विलायक की मात्रा अगर मान लीजिए कि जो कितना है, भार अनुसार 30 ग्राम जो ग्लिसरॉल है, तो मान लीजिए हम जो विलायक का द्रव्यमान मान लेते हैं, घुली मात्रा द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा कि नहीं, 100%। 100% में से 30% क्या है, इसमें ग्लिसरॉल है, तो बचा विलायक कितना, विलायक का भार कितना बचा, 70%। कितना बचा, 70% बचेगा नहीं। विलेय की मात्रा कितनी है जी, तो हमें विलेय की मात्रा पता चली कितनी है, 30 है, और विलायक की मात्रा कितनी है, 70% है। कितनी है, 70% है। तो देखिए फिर क्या होता है कि हमें C3H8O3 यानी इसका हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए, तो हम इसका निकाल सकते हैं। वैसे आप ध्यान रखना है कितना, कि C यानी 12 × 3 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है गुणे 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है गुणे 3 हो जाएगा। तो करना है 12×3 = 36, ये हो जाएगा 36 प्लस ये 8 प्लस 16 48। ठीक है, फिर इसको हमें जोड़ लेना है, तो आपका कितना कुछ 92 निकल कर आ जाएगा। कितना, 92 हो जाएगा। 92 कितना, 92। वो किस में घुला है, अब देखिए ये तो होगी विलेय की मात्रा। अब विलायक का द्रव्यमान यानी H2O क्या है हमारा, विलायक में घुला हुआ है, तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन कितना होता है, 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, तो कितना निकल आएगा, 18 निकल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है, इसमें मूल प्रभाव निकालने के लिए सबकी मोलों की संख्या, नहीं हमने क्या करना, मोलों की संख्या में पता होनी चाहिए। तो हमने सब देखिए कैसे निकालेंगे हम, n बराबर, पहले हम विलेय की मोलों की संख्या निकालें, तो n बराबर क्या होता है, W/m होता है। ठीक है, तो W/m होता है, तो n बराबर आप देखिए हम विलेय के लिए निकालें, तो विलेय की मात्रा कितनी थी आपकी, 70%। कितनी थी, 70%, सॉरी 30%। विलेय ग्लिसरॉल 30%, तो 30 विलेय का भार कितना था, 30, और अनुभार कितना निकला, 92। इसको भाग कर लेंगे, तो 30 से 92 का जब हम भाग करेंगे तो कुछ 0.33 निकल कर आएगा। ऐसे हम विलायक के लिए लिख लेंगे, तो n बराबर, ये कितना बचा अपना, 70% विलायक था, 70 बटे कितना है, 18, तो 18 से हम इसमें भाग देंगे तो कुछ 3.89 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये निकल आएगा, यानी जब ये मूलों की मात्रा। अब हमें क्या निकालना है, मूल अंश। तो मूल अंश बराबर क्या होता है, अब देखिए मूल अंश या मूल प्रभाज कह सकते हैं। तो क्या होता है, किसी विलयन में घुले विलेय या विलायक के मूलों की संख्या तथा तो विलयन में प्रस्तुत कुल मूलों की संख्या के अनुपात को मूल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पर किसका निकालना है, तो ग्लिसरॉल का। तो हमें ग्लिसरॉल की मूलों की संख्या यानी, तो हमें इसे हम XA मान लेते हैं, विलेय के लिए मान लेते हैं, विलायक के लिए मान लेते हैं। XA बराबर कितना हो जाएगा, तो Na बटे Na प्लस Nb हो जाएंगे। तो ये हमारा Na निकला है, और ये क्या निकला है, हमारा Nb निकला है। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका Na कितना है, आपका Na है आपका 0.33, फिर वही 0.33, ये हो जाएगा 3.89। ठीक है, 3.89 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो आपका कुछ 0.08 निकल कर आ जाएगा। कितना, 0.08 निकल कर आंसर आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे हल कर सकते हो। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। एथेनॉल तथा जल के मूल अंश की गणना करनी है। तो आइए बिल्कुल सेम जो ऐसा हम कर चुके हैं वैसा ही है। क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। 46 ग्राम एथेनॉल यानी C2H5OH की मात्रा कितनी है, 46 ग्राम, यानी ये तो हो गया उसका भार हो गया। ठीक है, अब अणुभार निकालें इसका, Mb, तो Mb निकालें, यानी M निकालें, तो कैसे निकालें हम, C2 कितना होता है आपका, C12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसका कुछ 46 निकल कर आता है, 12 दूनी 24, ऐसा कितना 46 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम किस में घोला गया है, जल में घोला गया है, तो जल यानी H2O, 54 ग्राम जल में H2O की मात्रा कितनी है, 54। इसका M कितना होगा, तो कितना 18 पढ़ चुके हैं हम पहले भी। बस इनके लिए सबके लिए हम Na और Nb मान लेते हैं। इसे हम Na मान लेते हैं, इसे Nb मान लेते हैं, कोई चीज़ मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें 46/46 हो जाएगा, यानी कितना निकलेगा इसका 1। वो Nb, इसका Nb मान लेते हैं,
तो कितने का 54/18, 18 36 18 आती 54 यानी निकल आया। अब क्या है कि एथेनॉल तथा जल के मूल अंश की गणना करिए, तो एथेनॉल का मूल अंश निकाल लेते हैं हम। एथेनॉल एथेनॉल का मूल अंश बराबर क्या हो जाएगा, तो इसके मूलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, यानी Na और Nb। तो Na कितना है 1/1 + 3 यानी 1/4। कितना निकलेगा 1/4। ऐसे हम किसके लिए निकाले हम, जल के लिए, तो H2O के लिए तो क्या हो जाएगा Nb/Na + Nb हो जाएगा। तो Nb कितना है 3, यहाँ पर कितना होगा 1/1 + 3, तो कितना हो जाएगा 3/4, 3/4 ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको कर लेना है। ऐसे हमने बहुत से प्रश्न कराए हैं जो प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोज, जिसका मोलर द्रव्यमान कितना है 180 ग्राम प्रति मोल है, के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया है। इस विलयन की मोललता की गणना करनी है। किसकी, वो इसकी विलयन की। तो देखिए दिया है। ठीक है, क्या दिया है, तो ग्लूकोज का जो एम का मान वो फिक्स पहले से दे रहे हैं कितना, एम भी मान लेते हैं, कितना है 180 है। ठीक है, 180 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, फिर क्या है 2.82 ग्राम को कितना है विलेय का भार कितना है 2.82 ग्राम, कितने ग्राम में, जल में, विलायक WA मान लेते हैं इसे हम, कितना है 30 ग्राम में इसको घोला गया है। तो इसकी मोललता की गणना करनी है, मोललता की गणना हमें करनी है। तो हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले कि मोललता बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA किसमें, ग्राम में। तो WB कितना है 2.82 गुणे 1000 बटे कितना निकला 180, M का मान 180 द्रव्यमान तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, एक हो जाएगा कितना आपका 30 हो जाएगा। तो इसको आपको हल कर लेना है, कुछ 0.523 आंसर कुछ आ जाएगा। इतना आपको इसका हल कर लेना है। प्रश्न है 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल यानी C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया है। निम्न की गणना कीजिए। पहला क्या है, विलयन के हिमांक में अवनमन, दूसरा विलयन का हिमांक। तो आइए देख लेते हैं। तो पहले क्या क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, अगर हम बोलें कि विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान यानी हम मानते हैं W कितना दिया हुआ है, तो 30 ग्राम, कितना है 30 ग्राम है। ठीक है, अब विलायक का द्रव्यमान देख लेते हैं। विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, यानी ऐसे हम WB और WA से पहचान लेते हैं, समझ अच्छे से रहेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 450, कितने 450 ग्राम है। ठीक है, बोला गया है। अब विलेय का हमें अणुभार भी पता होना चाहिए। विलेय का अणुभार यानी द्रव्यमान कितना होना चाहिए, अणुभार यानी मूलर द्रव्यमान कितना है, तो कितना है, आप देखिए C2H6 क्या है, C2H6O2 है। तो हमने पढ़ा है कि 2 गुणे यानी 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जो सॉरी गुणे 6 ऑक्सीजन 16 गुणे 2। ठीक है, गुणा कर लेना है, तो इसका कुछ 62 ग्राम प्रति मूल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका हिमांक अवनमन क्या ज्ञात करना है, हिमांक अवनमन यानी जो डेल्टा, हमें क्या ज्ञात करना है, डेल्टा TF हमें ज्ञात करना है। क्या करना है, डेल्टा TF हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर KF गुणे WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA। ठीक है, ग्राम में। एक इससे मोललता के समानुपाती होता है, यानी जो हिमांक अवनमन
ठीक है, जो क्या है विलेय का हिमांक अवनमन जो विलेय की मूललता के क्या होता है समानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए अब एक बात, इसका मान जो यहाँ पर जो कि KF है, KF का मान इसके लिए फिक्स होता है। यहाँ पर हमने लिख नहीं पाया कितना मान 1.86 कुछ होगा दिया होगा। ठीक है, गुणे W कितना, W जो कितना है आपका WB कितना है 30 है। ठीक है, 1000 बटे MB कितना निकाला हमने 62 गुणे WA कितना था 450। ठीक है, ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार 2 बार कटेगा, 2 केल्विन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 केल्विन आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इसका, पहले का हम विलयन का हिमांक, तो विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, हिमांक यानी कि जो आपने मान निकाला हो 273, तापमान कितना होता है 273.15 केल्विन होता है। इसमें से जो हिमांक निकला है उसको माइनस कर दीजिए, आपका जो विलयन का हिमांक निकल कर आ जाएगा। 273 में से 2 चले जाएंगे तो 271.15 केल्विन बच जाएगा, ये विलयन का हिमांक होगा। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इतना आप इसमें कर सकती थी। ठीक है, फिर अगला है, देखिए अगला क्या है, 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुली है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मूलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो ये देखते हैं, दिया है। ठीक है, क्या दिया है 6 ग्राम यूरिया, वही WB कितना है 6 ग्राम, 6 ग्राम, विलायक है WA कितना है 200 ग्राम। ठीक है, यूरिया क्या है, यूरिया यानी इसके लिए हम इसका द्रव्यमान निकालें MB निकालेंगे यूरिया के लिए। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है, सूत्र क्या हो जाता है इसका NH2CONH2 यूरिया का सूत्र। तो इसका अणुभार हमें पता होना चाहिए 60 कितना होता है 60 जो ग्राम प्रति मोल हो जाता है। ठीक है, 60 ग्राम प्रति मोल हो जाता है। वो हमें जो कि यहाँ पर दे रहे हैं मूलल उन्नयन स्थिरांक कितना है KB कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 0.52 मूल किलोग्राम, कितना किलो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये दे रहे हैं हमें। हमें क्या निकालना है, जो इसके लिए डेल्टा TB की बात ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, TB हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र सेम बिल्कुल जैसे हिमांक का अवनमन पड़ा वैसे इसके लिए होता है। तो डेल्टा TB बराबर क्या होता है KB गुणे WB गुणे 1000 बटे MB गुणे WA जो ग्राम है। ठीक है, KB का मान कितना दे रहे हैं 0.52 और WA का मान कितना, WB का मान कितना है 6 और ये हो जाएगा 1000, MB का मान 60 गुणे WA का मान कितना है जो आपका 200 है। ठीक है, 200 है। इसको आपको हल कर लेना है और कुछ 0.52 केल्विन निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाने 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट जाने, 1 3 से 3 6 से 6 जो बचा है वो आपका आंसर हो जाना है। बस क्लियर है कि नहीं। प्रश्न है, 1 बिलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है, बेंजीन के मूल अंश की गणना कीजिए। तो आइए देखते हैं, वही चीज देखेंगे कि क्या क्या दिया है। ठीक है, 1 बिलियन में बेंजीन का 30, तो हमने अब पढ़ चुके हैं कि हमें जो भाग है टोटल क्या मानना है, हमें 100% मानना है। क्या मानना है 100%, 30% द्रव्यमान प्रतिशत भाग है। तो जो बिलियन का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं बिलियन का द्रव्यमान कितना मान लेते हैं 100%। 100% में से 30% घटाएंगे तो जो 70% बचेगा वो विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो जो ये विलेय का द्रव्यमान था वो विलायक का द्रव्यमान हमें निकल कर आया। विलयन का द्रव्यमान कुल था 100%, उसमें से हम 30% विलेय का द्रव्यमान घटाएंगे तो विलायक का द्रव्यमान कितना बचेगा 70% बचेगा। ठीक है, तो बेंजीन यानी बेंजीन क्या होगा यहाँ पर हमारा विलेय हो जाएगा। तो जैसे हम जो ऐसे हम विलेय मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं WB मान लेते हैं कितना है 30% है, 30 है। तो इसका हम MB भी निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। तो क्या है बेंजीन है यानी C6H6
क्या हो जाएगा C6H6। तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा इसका, कार्बन का 12 भार 12 गुणे 6 प्लस 1 गुणे 6, ठीक है। तो कितनी आपको हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 72 और 6 78 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम किसका निकालें, कार्बन टेट्राक्लोराइड, किसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, तो इसे हम WA मान लेते ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा WA कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, ठीक है। तो इसका MA कितना हो जाएगा, तो कितना है कार्बन टेट्रा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 12 प्लस Cl का 35.5 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका द्रव्यमान अगर हम देखें तो 154 कुछ निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 154 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, यानी पहले हम WNB किसके लिए देख लेते हैं, NB के लिए। तो इसका कितना हो जाएगा 30, यानी WB बटे MB कितना हो जाएगा बटे 78। तो जब हम भाग देंगे कितने में, जब का 30 में 78 से भाग देंगे तो आपका कुछ 0.385 मूल निकल कर आएगा। ऐसे ही Na निकालें अगर हम, कितना हो जाएगा 70 में कितने से भाग देंगे 154 से हम भाग देंगे, 70 में 154 से भाग देंगे तो कुछ 0.455 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है दोनों की, तो इसमें बेंजीन की मूल अंश की गणना करनी है। तो आइए इसको देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर हम देखते हैं बेंजीन कितना है। तो हम इसको बेंजीन के लिए क्या है WB माना था, तो हम इसके मान लिए XB मान लेते हैं। तो इसकी मोलों की संख्या यानी NB बटे NB प्लस Na हो जाएगा। तो NB कितना था हमारा, कितना निकला था हमारा NB 0.385 बटे में क्या होगा 0.385 प्लस ये कितना था 0.455 यानी 0.455 हो जाएगा, ठीक है, 0.455 हो जाएगा। तो जब हम इसको हल कर कर इसमें भाग देंगे, हल कर कर इसमें जब हम भाग देंगे तो आपका कुछ 0.458 मान निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार इसको कर लेना है, यहाँ पर गलती हुई सॉरी है, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या है 28 ग्राम KOH यानी जिसका आणविक द्रव्यमान 56 है, 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना करिए। तो ये आपको कर लेना है, पहले हम इसको कर चुके हैं, बिल्कुल सेम वैसा हमने बताया था वैसे आपको करना है, ठीक है। तो 28 ग्राम है, जो सबसे कम मात्रा है वो आपके पास है, WB है 28 ग्राम, इसका आणविक द्रव्यमान यानी MB है कितना है जो 56 है, और एक इसमें जो आयतन यानी V कितना है जो आपको 500 मिलीलीटर में घुला हुआ है, ठीक है। और इसे विलयन की मोलरता की गणना आपको करनी है, मोलरता की गणना आपको करनी है। तो मोलरता, ठीक है, मोलरता, तो मोलरता बराबर आपने पढ़ा है, मोलरता बराबर WB गुणे 1000 बटे MB गुणे V मिलीलीटर में, इसमें आप रख देना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। करना है इसके लिए आपकी। हम अगले प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घुलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, वही काम करना है कि पहले हमें देखना है दिया क्या क्या है। तो ये भी हम कर चुके हैं, सब सेम सवाल है, अब तो जितने भी हैं बस जो टाइप बता दिया कि बस ऐसे ही इन्हीं सूत्रों से सवाल बनने हैं आपके पेपर में, बस ऐसे ही करते चलना है। जैसे देखिए सबसे कम यानी इसको हम WB बताएंगे, कितना है 3 ग्राम है। यूरिया है तो इसको हम MB ले लेते हैं। यूरिया हमने क्या पढ़ा था अभी, NH2CO NH2 पढ़ा था, ठीक है, NH2CO NH2 पढ़ा था, जिसका हमने भार भी निकाला था, कितना निकला था 60 निकला था, ठीक है। फिर क्या है 100 ग्राम जल, तो इसको हम क्या बताया हमने WA माना था, कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। जल में घुलने पर इसके क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है, कितना क्वथनांक में उन्नयन की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो हमने डेल्टा TB हमें क्या करना है
ज्ञात करनी है, जिसके लिए के वी का मान भी दे रहे हैं कितना 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। ठीक है, ये दे रहे हैं। तो आइए हम बस फॉर्मूला हमारे पास तैयार है कि डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए, बस ऐसे रख देना है। यानी डेल्टा टी बी बराबर के बी का मान कितना है 0.52, डब्ल्यू बी का मान कितना है 3 गुणे 1000 बटे एम बी का मान कितना है 60, और इसका मान जो डब्ल्यू बी का मान कितना, डब्ल्यू ए का मान कितना है 1000, सॉरी कितना 100, कितना है 100। बस बस आपको काटना है कि जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 3 एकम 3, 3 से इसको 2 से 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, और 2 का भाग हमें बस इसमें देना है। ठीक है, 2 का भाग देंगे हम तो आपका कुछ 0.26 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 0.26 निकल कर इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम अगले प्रश्न की तरफ चल सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल सेम सवाल है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए देखते हैं सवाल क्या है। किसी पदार्थ की 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घुलने पर जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जल की मूलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। यानी हमें यहाँ पर m निकालना है। देखिए तो कैसे, पहले देख लेते हैं दिया क्या है। तो देखिए दिया है, ये काम सबसे पहले करना है हमें कि क्या क्या चीज़ दे रहे हैं। तो देखिए किसी पदार्थ का 7.5 ग्राम को, तो 7.5 ग्राम को तो भाई हमने क्या बताया कि डब्ल्यू बी कितना है 7.5 ग्राम कि कितने 75 ग्राम, यानी डब्ल्यू ए कितना है 75 ग्राम में घुलने पर जल के हिमांक में, यानी डेल्टा टी एफ यानी हिमांक अवनमन है कितना है 1.2 डिग्री सेल्सियस हिमांक अवनमन हो गया। ठीक है, इतने की क्या हो गई इसमें वृद्धि हो गई। और कितना, तो उस पदार्थ में जल में घुले मूल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ कितना दे रहे हैं 1.86। ठीक है, इतना दे रहे हैं और बोल रहे हैं आणविक द्रव्यमान यानी एम की हमें क्या करनी है करना है, यानी वो एम बी मान लेते हैं इसको, एम बी की हमें क्या करनी है इसकी गणना करनी है। हमें सब चीज़ मिल चुकी है। फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा टी एफ बराबर क्या है के एफ गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डब्ल्यू ए। ठीक है, एम बी जब बाहर आ जाएगा तो एम बी जब बाहर आ जाएगा तो के एफ गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे डेल्टा टी एफ गुणे डब्ल्यू ए, बस वैसा ही कि वैसा सब हो जाना है और कुछ नहीं, अकेले ही बाहर आ जाएगा। और हमें इसमें मान रख देनी है। मान रखिए के एफ का मान कितना है 1.86, डब्ल्यू ए का मान कितना है 7.5, यहाँ पर हो जाएगा 1000, और यहाँ पर एम के डेल्टा टी एफ का मान कितना है 1.2, और यहाँ पर इसका मान कितना है 75 है और लेना है। और जब आप इसको हल करोगे तो कुछ 155 ग्राम प्रति मोल निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाना है इसमें। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए 17.1 ग्राम सुक्रोज यानी जिसका आणविक द्रव्यमान कितना है 342 को 100 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक में अवनमन 0.93 डिग्री सेल्सियस पाया गया। जल की मूलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ की गणना कीजिए। तो आप अब तो ये कर सकते हो बिल्कुल सेम जो अभी हम कर चुके हैं वैसा ही प्रश्न इसमें है। इसमें दिए, फिर देखें दिया है क्या, तो डब्ल्यू बी कितना है 17.1 ग्राम, जिसका आणविक द्रव्यमान यानी एम बी कितना है 342 है। इसको डब्ल्यू ए में कितने में 100 जल ग्राम में। ठीक है, कितना है डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन, डेल्टा टी एफ आपको दे रहे हैं कितना है 0.93 डिग्री सेल्सियस, और इसके मूलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ
की हमें गणना करनी है। तो फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू ए। तो हमें के एफ निकालना है, तो हम केवल मान रख देते हैं। पहले हम इसको फॉर्मूले को बना लेते हैं। इसको कैंची गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा जो के एफ गुणे डब्ल्यू बी गुणे 1000 बराबर क्या आ जाएंगे आपके डेल्टा टी एफ गुणे डब्ल्यू ए गुणे एम बी। अब हमारा क्या चाहिए, के एफ चाहिए, तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टी एफ गुणे डब्ल्यू ए गुणे एम बी बटे में आ जाएगा डब्ल्यू बी गुणे 1000 आ जाएंगे। बस आप जो मान यहाँ पर है वो रख दीजिए, 0.93 डेल्टा टी एफ, डब्ल्यू ए का मान कितना है 100 गुणे एम बी का मान कितना है 342, डब्ल्यू ए का मान 17.1 और यहाँ पर है 1000। जब इन सबको आप हल कर लेना है, ठीक है, क्या करना है, हल करना है। तो कुछ आप देखेंगे इसका आंसर की तरफ चलेंगे तो हम, तो इसका 1.86 जो डिग्री सेल्सियस मूल, ठीक है, मूल इस तरह कुछ आ जाएगा, मूल आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, बस देख लीजिए, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो मूल केल्विन प्रति क्या होगा, केल्विन किलोग्राम प्रति मूल ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा, तो कर लेना है। ऐसे आप अगला देखिए, इसमें क्या है, एक ठोस के 1.86 ग्राम को 200 सेमी घन जलीय विलयन में घुला गया है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.87 × 10⁻³ बार पाया गया है। ठोस के मूल द्रव्यमान का परिकलन की, तो आइए देखते हैं। दिया है क्या, एक ठोस के 1.26, ठीक है, 1.26 ग्राम, तो भाई आप उसको डब्ल्यू बी मान सकते हैं, डब्ल्यू मान लीजिए के लिए, कुछ बात नहीं, 1.26 ग्राम हो जाएगा। 200 सेमी घन जलीय विलयन में घोला गया है, यानी आयतन है कितना है 200 सेमी घन है, ठीक है, घोला गया है सेमी। इसको अगर हम लीटर में बनाना चाहें तो किसमें, ये लीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 1000 से भाग देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.2000 हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका लीटर में हो जाएगा, क्योंकि लीटर में हमें इसको नापना है, ठीक है, इसमें लीटर में कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका तापमान कितना, तापमान 300 केल्विन, कितना है 300 केल्विन, टी कितना है 300 केल्विन हो जाएगा, तापमान है, ठीक है। परासरण दाब, इसको मानते हैं पाई से लिखेंगे 2.57 × 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ बार हो जाएंगे। और मैं ठोस बोला उसके मूलर द्रव्यमान की परिकल्पना करनी है, यानी एम हमें निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला हम बनाकर लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, एम बराबर डब्ल्यू बी आर टी बटे पाई बी, यानी यहाँ पर जो आर है कोई ऋणात्मक नियतांक होता है, इसका मान फिक्स, जो आर का मान फिक्स होता है इसके लिए, सॉरी, कितना होगा 0.083, ठीक है, फिक्स हो जाता है। तो इनको बस आप यहाँ पर मान रख दीजिए, डब्ल्यू का मान कितना है 1.26 गुणे आर का मान 0.083 गुणे टी 300 केल्विन और पाई का मान 2.57 गुणे 10⁻³ गुणे जो आपका वी आयतन है 0.0 कितना हो जाएगा 200। तो अब इसको हल करोगे जब, तो 661,038 कुछ आंसर ग्राम प्रति मूल निकल कर आ जाएगा। तो इसको हल कर लेना है, इतना आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये होते हैं आपके पहले चैप्टर के प्रश्न खत्म। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2 विद्युत रसायन की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। तो देखिए जैसा कि आज का पहला न्यूमेरिकल है इसका, चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सेल की ईएमएफ यानी विद्युत भाग बल की गणना कीजिए। एक सेल अभिक्रिया है, इसको देखते हैं जेडन एक लाइन है, क्या करती है, एक इलेक्ट्रोड का काम करती है, Zn+2 कितना है 1 मूल है, और ये क्या है लवण सेतु, ये 2 लाइन खींची हुई तो लवण सेतु का काम करती है, Cu+2 और ये इलेक्ट्रोड Cu होगा इसमें, जबकि E नॉट
Zn+2 Zn तथा Cu+2 Cu के मान क्रमशः क्या है -0.76 वोल्ट तथा +0.34 वोल्ट है। इनकी सांद्रता कितनी है 1 है। तो आपने जो सेल अभिक्रिया देखी जिसमें जो डेनियल सेल पड़ा होगा जिसमें एक पात्र लेते हैं जिसमें 2 छड़ें डालते हैं, एक कैथोड और एक एनोड की, जिसमें जिसमें जो Zn है वो यहाँ पर एनोड का काम करती है और जो Cu है वो कैथोड का काम करती है। ठीक है, यानी इससे Zn की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर कैथोड की इस छड़ के ऊपर जाती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि हमने पढ़ा है कि इस सेल पर क्या हो जाती है कि जो धनावेशित हो जाती है ये क्या हो जाती है ऋणावेशित होती है। एनोड की छड़ क्या होती है ऋणावेशित हो जाती है और कैथोड की छड़ क्या हो जाती है धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि इसके लिए सेल के सूत्र क्या पढ़ा हमने कि ई नॉट सेल बराबर क्या होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड ई कैथोड माइनस कितना हो जाता है ई एनोड हो जाता है। तो आइए देखते हैं, तो हमारा कैथोड क्या हो जाए, कैथोड का काम क्या करिए यहाँ पर कॉपर की छड़ कितना है 0.34 माइनस ई नोट सेल एनोड का मान है जेड एन का मान कितना है -0.76, तो -0.76 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 0.34 प्लस 0.76 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो 1.10 वोल्ट के समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इन सेल ऐसे एक ना एक ऐसा प्रश्न जरूर बनने वाला है। जैसे कि एक और देख लीजिए प्रश्न क्या है कि निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है Zn2 Ag+ आयन, यहाँ पर क्या हो रहा है अभिक्रिया Zn+2 आयन और +2 Ag। यहाँ पर क्या होगा Zn जो ई नोट सेल Zn+2 और Zn बराबर कितना -0.76 तथा ई नोट Ag+2 और Ag और Ag का मान कितना 0.80 है। तो यहाँ पर देखिए इस पर भी वही होगा कौन सा सूत्र ई नॉट सेल यानी विद्युत भाग बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो यहाँ पर देखेंगे अब कि आप जो एजी है जो क्या करेगा कैथोड का काम करेगा और Zn क्या करेगा यहाँ पर एनोड का काम करेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर प्लस माइनस से पहचान लेना है। तो यहाँ पर प्लस का मतलब है कैथोड, माइनस का मतलब क्या है एनोड। तो यहाँ पर देखेंगे कैथोड का मान कितना है 0.80 माइनस 0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 0.80 प्लस 0.76। तो क्या करेंगे इनको हम जोड़ेंगे 1.56 कुछ निकल कर आया 1.56 जो वोल्ट निकल कर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें कर लेना है इसके लिए। अब जैसे देखिए एक अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित सेल में विद्युत भाग बल यानी ईएमएफ की गणना कीजिए। CD+2 बनमूल Ag+ बनमूल है जिसमें अर्ध अभिक्रिया के मानक अपचयन विभव निम्न है। इसके मान दे रहे हैं भी CD का मान दे रहे हैं -0.40 वोल्ट तथा Ag का मान कितना दे रहे हैं 0.80 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है एक सेल की विद्युत भाग बल की गणना करनी है। तो इसके लिए एक मान हो जाता है क्या हो जाता है कि ई सेल बराबर, अब जो मान दे रहे हैं यहाँ पर देखो दोनों की मात्रा यानी जो सांद्रता दे रहे हैं तो इसके लिए हमें एक सूत्र बन जाता है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस सॉरी क्या होगा माइनस 0.0591/n लॉग क्या हो जाएगा CD+2 बटे Ag+, ठीक है Ag+2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हो जाता है। तो इसमें हमने ई सेल का मान हम निकाल सकते हैं कि ई नॉट सेल बराबर क्या निकाल सकते हैं ई कैथोड माइनस ई नॉट। तुम क्या करनी है कि कैथोड है ए एनोड है तो क्या करेंगे 0.80 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस में 0.40 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका, जी आपका निकल कर आ जाएगा
20 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 1.20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका मान डायरेक्ट रखते हैं 1.20 माइनस 0.0591 बटे n। तो n कितने यानी अभिकारक संख्या में कितने भाग ले रहे हैं, 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा log। और यहाँ पर 1, इसका मान कितना है, 1 है, इसका मान भी कितना है, 1, तो 1/1 हो जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आना है। तो माइनस कितना हो जाएगा, 1.20 माइनस 0.0591/2 लॉग कितना हो जाएगा, log 1। और log 1 की वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1.20 माइनस 0.0591/2 गुणे 0। तो ये सब क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.20। हमारा आंसर 1.20 वोल्ट हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो ये अगला सवाल देखते हैं। अगला है, देखिए NaCl, HCl तथा CH3COO Na के लिए सीमांत मूलर चालकताएं जो लेमडा क्रमशः 126.4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मूल प्रति मूल स्क्वायर है। एस और भी 425.9 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मूल है। और यहाँ पर जो 91.0 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मूल है। ठीक है, प्रति मूल है। इसमें क्या करना, CH3COOH के लिए लेमडा यानी मूलर चालकता की गणना करनी है। तो देखिए, हमने कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं, जिसमें हमने क्या देखा है कि अगर हम मान लीजिए अनंत अनुता पर सबकी जितने आयन हैं उनकी मूलर चालकताएं देखें, तो पहले हम अगर हम NaCl की देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, के लिए 2 भागों में तोड़ सकते हैं, धनायन और एक ऋणायन में, इसे अनंत अनुता। तो यहाँ पर हो जाएगा Na प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम इन सबको फिर क्या पढ़ा हमने कि जो HCl है, HCl के लिए क्या हो जाएगी, HCl के लिए अनंत चालकता, इसकी मूलर चालकता क्या हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसके लिए, CH3COONA के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, Na प्लस और यहाँ पर हो जाएगी CH3COO माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z, x y z। तो हमें किसकी निकालनी है, जो आपके किसकी CH3COOH की हमें निकालनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, यहाँ करेंगे हम जो z प्लस y माइनस x, इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो z क्या है, z का मान यानी हमारा लास्ट वाला मान होगा कितना है, 991.0 प्लस जो हमारा y का मान कितना है, 425.9 माइनस 126.4, ऐसे कर लेंगे। इन सबको जोड़ के, इन सबको जोड़कर इसमें से 126 घटाएंगे तो आपका 390.5 यानी सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मूल निकल कर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है इसको देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl विलयन की चालकता 0.025 सीमेंस सेमी प्रति सेमी है। इसमें मोल चालकता की गणना, पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है, इसको हम देखते हैं पहले क्या दिया है। तो इसमें देखिए 298 केल्विन पर 0.20 मोल KCl, ठीक है, विलयन की चालकता कितनी है, 0.025 सीमेंस प्रति। तो मूलर चालकता किसे लेते, कप्पा से, तो कप्पा कितना है 0.025। ठीक है, ये दिया है सीमेंस प्रति सेमी। ठीक है, दिया है। इसमें विलयन की सांद्रता यानी KCl की सांद्रता कितनी है, सांद्रता कितनी है 0.20 मोल KCl की सांद्रता, KCl की सांद्रता इतनी दी हुई है कि मोलर सांद्रता कैसे थे, वो जाती है मोलर सांद्रता। ठीक है, बोलिए तो हमें क्या निकालनी इसकी,
मोलर चालकता की गणना करनी है। तो मोलर चालकता बराबर क्या होती है? मोलर चालकता बराबर होती है कप्पा गुणे 1000 बटे बिलियन की मोलरता। तो कप्पा का मान कितना है? 0.025 गुणे 1000 बिलियन की मोलरता। तो बिलियन की मतलब मुझे लगा 0.20 कितनी है? 0.20 है। तो क्या करेंगे हम इसमें? बस इसका भाग देंगे पलटाकर, तो आपका कुछ 125 सीमेंस सेमी स्क्वायर प्रति मूल आंसर आ जाएगा। इतना करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो हम एक और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या है समीकरण? Zn प्लस यू प्लस 2 आयन अभिक्रिया Zn प्लस 2 आयन और प्लस Cu हो जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाता है? आइए देख लेते हैं। ठीक है, हल करके देख लेते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है गिब्ज ऊर्जा के लिए, डेल्टा जी नॉट बराबर क्या होता है? माइनस के एन ई एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, ए हो जाता है। एन का मान कितना दे रहे हैं? कितनी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे वाले अभिकारक की संख्या कितनी है? 2। एफ का मान होता है फिक्स होता है 900 ऋणात्मक 96500 गुणे ई नॉट सेल, यानी विद्युत भागबल का मान कितना दे रहे हैं? एक इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना है? 1.1। तो बस आप करना क्या है? गुणा करना है। तो ये हो जाएगा, माइनस लगा होता है तो माइनस लगाइए, माइनस कितना? 212.3 जूल आपका आंसर, यानी केल्विन जूल प्रति मूल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 0.05 मोल प्रति लीटर NaOH विलयन के कॉलम का व्यास 2.0 सेमी तथा लंबाई 100 सेमी है। विलयन के कॉलम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता तथा मोलर चालकता की गणना कीजिए। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो पहले क्या बात कर रहे हैं कि जो विलयन की सांद्रता है कितनी है? 0.0। तो लिखेंगे विलयन की सांद्रता, इसको हम एम से लिख सकते हैं। कितनी है? 0.05 मोल प्रति लीटर है। ठीक है, फिर है इसका व्यास कितना है? व्यास, तो व्यास कितना है कॉलम का? कितना है? 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2.0 सेंटीमीटर है। यानी इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है? इसकी लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी दे रहे हैं? यानी एल कितना दे रहे हैं इसका? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर दे रहे हैं। ठीक है, बिजली की कॉलम का प्रतिरोध होता है क्या? आर। ठीक है, तो आर कितना दे रहे हैं भाई? 5.55 गुणे 10⁻³ ओम। ठीक है, फिर क्या करना है? इसकी मोलर चालकता तो हम देखने वाले हैं। प्रतिरोधकता, चालकता और मोलर चालकता की घटना करनी है। तो इसके लिए एक बात और ध्यान रखना है। इसके लिए चलो देख लेते हैं, निकालते चलते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यानी कप्पा, सॉरी रो। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर RA/L। तो रो बराबर आर कितना है? 5.5 गुणे 10⁻³ अब ए क्या होता है? क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान कितना? 3.14 गुणे आर कितना है? 1 गुणे 1, तो वही 3.14 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3.14 लिखेंगे। बटे एल कितना है? 100 सेमी है। ठीक है, 100 सेमी है। तो बस केवल आप इनका गुणा कीजिए, 100 से 2 अंक बाद गुण के 0 लगा दीजिए, तो कुछ 174.27 जो ओम मीटर, ओम सेमी या ओम मीटर निकल कर आंसर आ जाएगा। फिर क्या निकालना है इसका? चालकता। तो चालकता बराबर क्या होता है? चालकता बराबर यानी कप्पा बराबर होता है 1/ρ में विशेष प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशेष चालकता कहते हैं, यानी चालकता कहते हैं। तो
रो हम निकाल चुके हैं, 1/, रो का मान कितना निकला है, 174 यानी 174.27। ठीक है, 174.27 निकला है, तो इसका हम 1 में भाग देंगे तब इसका कुछ निकल कर आ जाएगा 101.5 पॉइंट, सॉरी 5.7 गुणे 10 की घात माइनस के 3 प्रति ओम सेमी। ठीक है, निकल कर आ जाएगा। फिर क्या निकालना है हमें, मोलर चालकता। मोलर चालकता बराबर क्या होता है, कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता, मोलर सांद्रता। तो कप्पा का मान कितना है, कितना दे रहे हैं, कप्पा का मान इसमें हम निकाल चुके कितना, 5.7 गुणे 10 की घात माइनस के 3 गुणे 1000 बटे एम का मान कितना है, यानी मोलर द्रव्यमान 0 पॉइंट कितना है, 0.05, 0.05। तो हम जब भाग देंगे इसमें तो आपका कुछ 144 प्रति ओम, ठीक है, ओम ओम सेमी स्क्वायर और मोल आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इतने सवाल आप कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।